और बड़ी खबर में बात प्रशासनिक अधिकारियों की बड़ी लापरवाही की। दिव्यांगों को दी जाने वाली ट्राई साइकिल की हवा रांची जिला प्रशासन की उदासीनता की वजह से निकल रही है। नशेड़ी अपनी नशे की लत को पूरा करने के लिए दिव्यांगों की संपत्ति पर हाथ साफ कर रहे हैं, और लेकिन इसकी फिक्र किसी को भी नहीं। ऐसे में रांची के जिला स्कूल में इनकी सुरक्षा भगवान भरोसे दिख रही है। दरअसल रांची के जिला स्कूल कैंपस में करीब 1000 की संख्या में नए ट्राईसाइकिल पड़े हुए हैं, वो भी खुले आसमान के नीचे और बगैर किसी सुरक्षा के। कल्याण विभाग की ओर से दिव्यांगों के बीच वितरण के लिए इन्हें लाया गया था, लेकिन उन तक पहुंचने के पहले ही ट्राईसाइकिल के पुर्जे गायब हो रहे हैं। वहीं बैटरी चालित कुछ साइकिल की बैटरी भी चोरी हो चुकी है। डीसी सर के द्वारा ये रखा गया है विकलांगों के लिए, दिव्यांगों के लिए कि देना है, लेकिन बांटना था पिछले ही महीने, लेकिन अभी तक इनको बांटा नहीं गया, जिसके कारण ये पड़ा हुआ है। और यहाँ पे जो है हम लोग जैसे छुट्टी के बाद अपने अपने घर चले जाते हैं, तो यहाँ पे जो नशा करने वाले, चोरी करने वाले लड़के बाउंड्री कूद के अंदर चले आते हैं और मेरे विद्यालय का भी चोरी करते हैं, और अभी जो ये है इसका भी चोरी कर रहे हैं। दिव्यांगों की मदद को लेकर ट्राईसाइकिल उन्हें दिया जाना था, लेकिन ये अब भी रांची के जिला स्कूल में पड़ा हुआ है। करीब 500 से 1000 की संख्या में यहाँ पर ट्राईसाइकिल्स जो हैं वो पड़े हुए हैं, और ये दिव्यांगों तक अब तक नहीं पहुँच पाए हैं। लेकिन जो यहाँ पर स्थिति है जो दिख रही है वो लगातार ये बता रही है कि इन ट्राईसाइकिलों के कल पुर्जे जो हैं वो गायब हो रहे हैं। किसी की सीट, किसी की बेल्ट, तो किसी का चेन, किसी की घंटी, तो किसी का हैंडल, इस तरह की तमाम चीज़ें यहाँ से गायब हो रही हैं। और लगातार स्कूल प्रबंधन की तरफ से भी इसे लेकर पुलिस या फिर प्रशासन को सूचना दी जा रही है, लेकिन प्रशासनिक उदासीनता के कारण आज यहाँ पर ये बदहाली की स्थिति में यहाँ पर ट्राईसाइकिल्स पड़े हुए हैं, जो बताता है कि प्रशासन सरकार की नीतियों को धरातल पर इम्प्लीमेंट करने में पूरी तरह से फेल है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। इधर साइबर अपराधियों के खिलाफ देवघर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। खागा, पथरौल और चित्रा इलाके से पुलिस ने 11 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 21 मोबाइल फोन, 32 सिम कार्ड, 15 एटीएम कार्ड समेत कई सामान मिले हैं। ये लोग बैंक अधिकारी बनकर केवाईसी अपडेट करने के नाम पर लोगों के खाते से पैसे उड़ाते थे। कुल 11 साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से 21 मोबाइल, 32 सिम, 15 एटीएम, 10 पासबुक और 1 चेकबुक बरामद किया गया है। इन 11 अपराध कर्मियों में से मनोज पंडित वर्ष 2017 में छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा इन्हें जेल भेजा गया है। पूर्व में भी साइबर के मामले में जेल जा चुके हैं। कोई अपराध और किसी का कोई? इसमें एक अभियुक्त आसिफ अंसारी का जीजा मिराज अंसारी है, आपस में इन दोनों का रिलेशन है। रांची के बिरसा मुंडा चौक पर आंदोलनरत 14वें वित्त आयोग के कर्मियों को राजभवन के समक्ष जाकिर हुसैन पार्क में शिफ्ट कर दिया गया है। पिछले 49 दिन से आंदोलनरत कर्मियों को यह उम्मीद है कि राज्य सरकार उनके साथ न्याय जरूर करेगी। उन्हें 15वें वित्त आयोग में भी काम करने का मौका दिया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के आश्वासन पर यह तमाम आंदोलनरत कर्मी अब जाकिर हुसैन पार्क में अपना आंदोलन जारी रखेंगे। आंदोलनकारियों से बातचीत की हमारे सहयोगी अविनाश कुमार ने। रांची के बिरसा मुंडा चौक पर पिछले 49 दिनों से 14th फाइनेंस कमीशन के कर्मी आंदोलन पर हैं। आज उन्हें बिरसा चौक से राजभवन के पास शिफ्ट किया जा रहा है और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलनरत ये तमाम कर्मी जाने के लिए तैयार हैं, और इस शर्त के साथ तैयार हैं क्योंकि आंदोलन तो जारी रहेगी ही और जीत भी मिलेगी, ये मन में है कि उनका नियोजन 15th फाइनेंस कमीशन में भी ज़रूर होगा। क्या यही आशा है? जी, यही आशा है। कल मंत्री जी के तरफ से भी बहुत सकारात्मक पहल हुई, उनके तरफ से सकारात्मक बातें बोली गई, लोगों को भी परेशानी हो रही थी, प्रशासन के तरफ से भी बोला गया, और हम खुद भी नहीं चाहते हैं कि किसी को परेशानी हो, तो बोले कि थोड़ा सा स्पेस दीजिए, थोड़ा सा समय दीजिए, विश्वास रखिए। हमें विश्वास है और उसी विश्वास के नाम पर और सर के बातों को मानते हुए हम लोग शांतिपूर्वक जा रहे हैं, वहीं पर अपना उपस्थिति दर्ज कराएंगे और जैसे ही हमारी मांग पूरी होती है हम लोग अपने कार्य क्षेत्र में जाके और काम करेंगे। कहाँ भेजा जा रहा है और वहाँ कैसे रहेंगे? क्या सब अनुमति मिल गई है? टेंट लगाना है,
दिन रात वहीं रहना है जब तक आपकी मांगे पूरी नहीं हो जाए? देखिए, अनुमति पत्र तो अभी तक हम लोग के हाथ में नहीं मिला है, परंतु हम लोग अनुमति पत्र की बात बोले हैं, प्रशासन बोले हैं कि हम लोग को दिलवा रहा है। अब रांची के बिरसा चौक से ये राजभवन के पास जाकिर हुसैन पार्क के पास रहेंगे, लेकिन आंदोलन जारी रहेगा। कैमरा पर्सन अमित के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। चक्रधरपुर रेल मंडल के भालूलता रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आने से 2 हाथियों की मौत हो गई। इस हादसे के बाद ट्रेनों का परिचालन घंटों यहां बाधित रहा। यह दुर्घटना जराईकेला और भालूलता स्टेशन के बीच मोहीपानी रेल फाटक के पास हुई। जानकारी के मुताबिक करीब रात 1 बजे मालगाड़ी की चपेट में आने से दोनों हाथियों की मौत हुई। ट्रेन की टक्कर से एक हाथी के पैर के अलावा उसे अंदरूनी चोट लगी थी, तो वहीं दूसरे हाथी के चिथड़े उड़ गए। और बात पाकुड़ की, जो ऊंट तस्करी के लिए सेफ जोन बन गया है। यहां हाल के दिनों में ऊंट तस्करी की 2 बड़ी खेप को पकड़ी गई। राजस्थान, हरियाणा से यूपी, बिहार होते हुए पाकुड़ के जरिए ऊंटों को बांग्लादेश ले जाया जाता है। पुलिस की सख्ती के बाद अब ऊंट तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे पाकुड़ सहयोगी कुंदन कुमार। पाकुड़ जिला ऊंट तस्करी के लिए सेफ जोन बन गया है। पाकुड़ जिला के माध्यम से ऊंट को बंगाल ले जाया जाता है और उसके बाद बांग्लादेश ले जाने की योजना रहती है। हरियाणा, राजस्थान से ऊंट को हाईवे से लेकर के सीधे पाकुड़ जिला घुस जाता है और पाकुड़ जिला के बाद बंगाल और बंगाल के बाद बांग्लादेश ले जाने में काफ़ी आसानी होती है। आपको बता दें कि पाकुड़ जिले से महज 100 किलोमीटर की दूरी पर मेहंदीपुर बॉर्डर है, जो बांग्लादेश का बॉर्डर माना जाता है। वहाँ पर कई तरह के सुरक्षा व्यवस्था है, लेकिन इसके बावजूद तस्कर अपने मनसा में सफल हो जाते हैं। पाकुड़ जिला को इसलिए चुना जाता है कि पाकुड़ जिला से जो तमाम बांग्लादेश के बॉर्डर है, कई बॉर्डर है जो कि काफ़ी करीब है। हम आपको बता दें कि यहाँ पर वन विभाग के सक्रियता से 20 दिनों के अंदर ऊंट तस्करी का 2 बड़ा खेप पकड़ा गया है। पहली बार में 14 ऊंट को पकड़ा गया था और दूसरी बार में 15 ऊंट को पकड़ा गया है। एक ट्रक में 14 और 15 ऊंट को ठूस कर लाया जाता है, जिसके कारण ऊंटों की स्थिति भी काफ़ी गंभीर हो गई थी। पिछले बार 4 ऊंट की डेथ हो गई है, मौत हो गई है। अब जो पदाधिकारी यह सोच रहे हैं कि जो पहली बार पकड़ाया था उसे अदालत के माध्यम से राजस्थान भेजा जाएगा, लेकिन दूसरी बार जो पकड़ाया है 15 ऊंट, उस पर अभी प्रक्रिया चल रही है। ऐसी बात नहीं है कि पाकुड़ जिले में पहली बार ऊंट की तस्करी हो रही है, इसके पहले भी तस्करी होती थी, लेकिन पदाधिकारियों के चंगुल में तस्कर नहीं आते हैं। तो तस्कर का तार कोलकाता से लेकर के दिल्ली तक जुड़ा हुआ है और लगातार पदाधिकारियों को फोन भी आता है। ऊंट छोड़ने के लिए रिश्वत दिया जा रहा था, 20,000 रिश्वत अनिल कुमार सिंह रेंजर को दिया जा रहा था और उन 6 लोगों को अनिल कुमार सिंह ने गिरफ्तार कर लिया है और जिस वाहन पे चढ़ के आए थे उसको भी जब्त कर लिया गया है। पाकने वाली बात होगी कि पुलिस प्रशासन और वन विभाग के पदाधिकारी पूर्णतः कब तक इस पर रोक लगा पाती है। कुंदन कुमार, न्यूज़ 18 पाकुड़। और बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी कुछ बोल रहे हैं, सीधे लिए चलते हैं आप सबको। सरकार ने मतलब निर्णय को वापस लिया और इतना ही नहीं कि जो लड़के कंप्लीट कर चुके से सब कुछ माने प्रक्रिया जिसको कहते हैं आधे से अधिक संपन्न हो चुका है, सिर्फ 90% कह सकते हैं प्रक्रिया संपन्न ही हो चुका है। उसमें से सिर्फ नियुक्ति पत्र देने को ही रह गया था। लेकिन कल सरकार ने निर्णय ली कि यानी दोनों ही पूर्व सरकार की ओर से जो घोषित नीति थी उसको उन्होंने विड्रॉ किया, वापस लिया और साथ ही जो प्रक्रिया अधीन जितनी भी नियुक्तियां थी उसको इन्होंने रद्द कर दिया और कहा कि भाई फिर से विज्ञापन होगा, फिर से नियुक्ति की जो प्रक्रिया प्रारंभ होगी। तो मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल सरकार की ये जो नीति है ये समझ में आया कि झारखंड में जो आज हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, अपने को तो कहते हैं कि भाई हम झारखंडी हैं, झारखंड हितों की हम बात करते हैं, लेकिन इससे तो उनका चेहरा बिल्कुल उजागर हो चुका। वो झारखंड वासियों की बिल्कुल चिंता नहीं करते हैं, कहीं भी कोई उसके हितैषी ये सरकार नहीं है। क्योंकि मेरी जानकारी में तो शायद बच्चे लोग सुप्रीम कोर्ट गया है, वहाँ भी मामला अभी तक लंबित है।
तो उसकी भी उन्होंने प्रतीक्षा नहीं की कि भाई वहाँ उनको तो जाके बहस करना चाहिए था, बताना चाहिए था कि झारखंड में क्यों अगले 10 वर्षों के लिए 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी में रिजर्वेशन किया गया है उन 13 जिला में, और बाद में 11 जिलों में भी किया गया, नहीं पूरा 24 के 24 जिला में। उस पर उनको अपनी पक्ष रखनी चाहिए थी, क्योंकि भारत का जो संविधान है, संविधान के अनुच्छेद 16 और 3 में भी इस चीज का प्रावधानित किया हुआ है। सरकार चाहे तो उसको कानून बना करके निश्चित समय के लिए वहाँ के लोगों को उचित प्रतिनिधित्व मिले तो उसको सरकार कर सकती थी, लेकिन यहाँ तो सरकार पीछे भागी। अब ये बिल्कुल समझ से परे है। तो इससे ये लगता है स्पष्ट रूप से आज जो झारखंड में हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, वो झारखंड के बच्चों के तो बिल्कुल हितैषी ही नहीं है। आए दिन आप देख रहे होंगे किस प्रकार से बच्चों के ऊपर वो डंडा चलाते हैं, बच्चों को कैसे पीट रहे हैं। जिन लोगों ने सब कुछ पूरा कर दिया था और वो लोग आज भी धरना पर बैठे हुए हैं, उन सारे चीज़ों को उन्होंने रद्द करके, तो ये उनकी मंशा बिल्कुल साफ हो गई कि अब झारखंड के लोगों के प्रति उनकी क्या नज़रिया है वो बिल्कुल स्पष्ट है। और फिर भी हम हेमंत सोरेन जी से फिर भी आग्रह करेंगे कि भाई अगर आपने शायद अफसरों ने नहीं समझाया हो ठीक से, तो आज भी आप समझ जाइए, पूरी तरह से अध्ययन कर लीजिए और जो निर्णय को उन्होंने वापस लिया है बल्कि उसको फिर रिस्टोर करें, और आगे अगर उसमें कोई संवैधानिक कठिनाई है तो उस पर पहल करें और उस अड़चनों को दूर करें। उसमें हमारी पार्टी साथ देने को तैयार है। तो नियोजन नीति रद्द करने को लेकर हेमंत सरकार पर निशाना साध रहे थे बाबूलाल मरांडी। बढ़ते आगे, कुख्यात मानव तस्कर पन्नालाल महतो के भाई शिवशंकर गंजू को एनआईए ने खूंटी के मुरहू से गिरफ्तार किया। दिल्ली में इसके 2 प्लेसमेंट एजेंसी चलते हैं और उसी की आड़ में वो लड़कियों को बहला फुसलाकर दिल्ली में ले जाकर बेच देता था। उसे अपने गिरफ्त में लेकर एनआईए पूछताछ कर रही है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे खूंटी सहयोगी अरविंद कुमार। एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है और बड़ी सफलता हाथ लगी है। कुख्यात मानव तस्कर पन्नालाल महतो का सहयोगी रहे उसका भाई शिवशंकर गंजू को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया है खूंटी के मुरहू से। हालांकि शिवशंकर गंजू को अभी पूछताछ किया जा रहा है। इससे पहले उन्हें एनआईए की कोर्ट में पेश किया गया था और अपनी हिरासत में लेकर एनआईए पूछताछ कर रही है। पन्नालाल के ऊपर में दर्जनों मामले दर्ज हैं मानव तस्करी को लेके। इसके पूर्व में 2018 में इस खूंटी थाना में उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। उसके बाद झारखंड पुलिस ने एनआईए को केस सुपुर्द किया था और एनआईए ने 2020 मार्च को टेक ओवर किया था। उसके बाद लगातार जांच कर रही है एनआईए की टीम और एनआईए जो है उनकी पत्नी जो है सुनीता देवी वो भी एनआईए के रडार में है। फिलहाल शिवशंकर गंजू को पूछताछ के लिए अपनी हिरासत में एनआईए ने रखा हुआ है। खूंटी से न्यूज 18 के लिए अरविंद सिंह। रांची के डीसी और एसएसपी ने सदर अस्पताल में कोरोना का वैक्सीन लिया। इसके बाद दोनों अधिकारी आधे घंटे तक डॉक्टरों की निगरानी में रहे। वैक्सीन लेने वाले दोनों अधिकारियों ने कहा कि वैक्सीन लेने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई और वो पूरी तरह से सुरक्षित थे। अब सेकेंड फेज में जो है फ्रंट लाइन वर्कर्स लोगों का वैक्सीनेशन शुरू हुआ है, तो इसमें आज जो है हमारा भी वैक्सीनेशन हुआ है और ये मैसेज मैं पूरे रांची के सभी फ्रंट लाइन वर्कर को देना चाहता हूँ कि यह बिल्कुल सुरक्षित है। और अभी मुझे बैठे हुए आधा घंटा लगभग हो गया है और मैं सभी फ्रंट लाइन वर्कर से बोलूँगा कि मन में कोई शंका ना रखें और बिल्कुल बेखौफ होकर बिना कोई शंका के आप लोग आए और अपना वैक्सीनेशन अवश्य कराएं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि अभी हम दोनों ने यहाँ पे डीसी साहब और मैंने खुद यहाँ पे वैक्सीन लिया है और वैक्सीन लिए काफ़ी देर हो गया है। इनफैक्ट कि ये भी हम लोग को एहसास भी नहीं हो रहा है कि मेन की पेनलेस ये इंजेक्शन वैक्सीन है। और मैं आह्वान करता हूँ अपने समस्त कोरोना वॉरियर्स से जो कि फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं। जर्मनी के यूनिवर्सिटी ऑफ लेप्जिंग के स्टेम सेल डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर देवाशीष गिरी ने राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और उन्हें फैटी लीवर की समस्या और उसके इलाज में दही अनार साग की भूमिका के बारे में जानकारी दी। पहले जमाने में जो खट्टा दही खाते थे, फ्रूट दही नहीं, पूरा खट्टा दही खाइए, उसमें माइक्रोब्स होते हैं
और पोमेग्रेनेट खाइए, अनार खाइए, क्योंकि अभी एक नया डिस्कवरी हुआ है, हम लोग भी किए हैं, स्विट्जरलैंड है नाम, अब नया डिस्कवरी का नया प्रोडक्ट भी निकाल रहे हैं कि जो माइक्रोब्स है ना पेट में, वो अनार को खा के बहुत अच्छी चीज़ निकलता है। तो पेट माइक्रोब्स को जो दही खाने में हमारा पेट में जो फ्रेंडली माइक्रोब्स हैं उनको नंबर बढ़ाओ तो फैटी लिवर होगा ही नहीं। तो उसको खाने के लिए आपको दही खाना पड़ेगा। मार्केट में जो भी दही है, फ्रूट्स दही है, वो नहीं, घर पे जैसे खुद दही बनाओ, खट्टा लगेगा, बहुत खट्टा लगेगा, उस पर माइक्रोस्कोप देखेंगे तो छोटे छोटे कीड़े देखेंगे, वो हमारे लिए फ्रेंडली है, फ्रेंड्स है। एक्चुअली दिस इज द मैजिक। अगर वो माइक्रोब्स आप पेट के अंदर नंबर बढ़ाएंगे, आपका 60% डिजीज ऐसे ही हवा में छूमंतर की तरह गायब हो जाएगा। पूर्व कृषि मंत्री रणधीर सिंह डीजे की धुन पर अपने इलाके का दौरा कर रहे हैं। करमटाड़ और जामताड़ा पहुंचे रणधीर सिंह ने लोगों से केंद्र सरकार की योजनाओं को गिना रहे हैं वो, और उनका यह अंदाज लोगों के बीच चर्चा का विषय भी बना हुआ है। दरअसल इससे पहले वो अपने इलाके में घुड़सवारी कर रहे थे, जिस पर सत्ता पक्ष ने चुटकी ली थी। तो वहीं पूर्व कृषि मंत्री लोगों से अपने किए वादे को पूरा करने की बात दोहरा रहे हैं। मेरे विधानसभा क्षेत्र सारठ में अजय बराज सिकटिया डैम है, और उस डैम से हमारे विधानसभा के तीनों प्रखंड, जो जमतरा जिले के करमाटांड़, सारठ प्रखंड के सारठ और पालीत प्रखंड में पानी पहुंचाने के लिए 2017 में हमने डीपीआर बनाने की शुरुआत कराई। हमने कंसल्टेंट नियुक्त करवाया, उसमें हमने अनुशंसा करके, और 1.5 से 2 साल में कंसल्टेंट ने डीपीआर बना के दिया। पर्यटन, कला, संस्कृति और खेलकूद विभाग की सचिव ने जमशेदपुर का दौरा किया। इस दरमियान उन्होंने फीफा के लिए लगने वाले कैंप की तैयारियों का जायजा लिया। जीआईडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में महिला अंडर 17 की भारतीय टीम समेत कई देशों के खिलाड़ी रुकेंगे। सचिव पूजा सिंघल ने तैयारियों के सिलसिले में टाटा कंपनी के अधिकारियों के साथ बैठक भी की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पर्यटन विभाग के पोर्टल पर जल्द ही ऑनलाइन बुकिंग भी शुरू हो जाएगी। महिला वर्ल्ड कप इंडिया में होना तो इसी फीफा से इसी फरवरी मार्च में था, लेकिन कोविड के कारण वो थोड़ा सा टल गया है। तो वो जो नेशनल कैंप लगेगा वो चीफ मिनिस्टर सर का, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का इच्छा थी कि झारखंड में लगे, तो उसके लिए हमें AIFF से और भारत सरकार से अनुमति हो गई है। अगले महीने या उसके तुरंत बाद से पूरी नेशनल टीम जो अंडर 17 की विमेंस वर्ल्ड कप की है हॉकी की, वो यहीं पे ही रहेगी। तो 1 महीना 2 महीना पहले वो लोग इन ग्राउंड्स में यहाँ पर सीखेंगे और उसके बाद फिर रांची, खेलगांव, मोराबादी में जाएंगे। तो उसकी भी तैयारी आज हम लोग देख लेंगे। जो आज झारखंड के इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए बहस बिहार की।